बात करते हैं अब एक और क्वेश्चन की, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट में क्वेश्चन नंबर 4 है। इससे पहले मैं ऑलरेडी 3 क्वेश्चन करा चुका हूं आपको, तो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। इन द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर द स्ट्रेंथ डिस्ट्रीब्यूशन इज एज्यूम्ड टू बी। यानी कि लिमिट स्टेट डिजाइन की जब हम बात करते हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर में, तो उसका जो स्ट्रेंथ डायग्राम है वो किस तरीके का होता है, लीनियर होता है, नॉन लीनियर होता है, पैराबोलिक होता है, रेक्टेंगुलर पैराबोलिक होता है, तो किस तरीके का होता है। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से देखता हूं। यहाँ पर हमारे पास एक फिगर है, फिगर के थ्रू अगर समझेंगे हम तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए फिगर कुछ इस तरीके का है इसका, कि देखिए ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इसकी बी दे रखी है, डी दे रखी है, और ये आपको ए एस टी दे रखा है, ये हमें एएसटी दे रखा है, ये होता है क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। अब इसका जो स्ट्रेंथ डायग्राम होता है, ये स्ट्रेंथ डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है, ये वाला है ना, और स्ट्रेस डायग्राम ये वाला होता है। तो देखिए स्ट्रेंथ डायग्राम की जब हम बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ डायग्राम का जो ये है डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके का है। तो देखिए ये वाली जो लाइन है ना, ये एकदम सीधी जा रही है, ये वाली जो लाइन है ये एकदम क्या है, सीधी है, तो यानी कि लीनियर है। इसी वजह से इसको बोला गया है कि स्ट्रेंथ डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा लिमिट स्टेट डिजाइन में कंक्रीट स्ट्रक्चर का, उसको माना जाएगा लीनियर। उसको कैसा एज्यूम किया गया है, लीनियर किया गया है। अगर यहीं पर बात करता है ये स्ट्रेस डायग्राम की, तो स्ट्रेस डायग्राम की बात करता है तो हम पहले क्वेश्चन करा चुके हैं, उसका होता रेक्टेंगुलर और पैराबोलिक। क्यों? क्योंकि देखिए ये स्ट्रेस डायग्राम है, स्ट्रेस डायग्राम के अंदर ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है पहले, फिर एक पैराबोलिक बन रहा है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, रेक्टेंगुलर और पैराबोलिक। कब? जब आपको स्ट्रेस डायग्राम पूछता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है स्ट्रेन डायग्राम। तो स्ट्रेन डायग्राम के हिसाब से हमारा जो आंसर, करेक्ट आंसर होगा, ये हमारा लीनियर होगा, यानी कि ऑप्शन ए होगा।